हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रद्धा और द कोडर टॉकीज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है फीचर्स ऑफ जावा। आपने पिछले वीडियोस में ये तो देखा ही होगा कि जावा क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। और अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो मैं उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते। तो आपको उस वीडियो से जावा का थोड़ा तो अंदाज़ा आया ही होगा कि जावा क्या है और ये कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। तो वो पॉपुलर क्यों है? वो पॉपुलर है उसकी फीचर्स की वजह से, और इस वीडियो में हम उसके फीचर्स ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। स्क्रीन पर आप फीचर्स की लिस्ट देख सकते हैं। ये कुछ जावा के फीचर्स है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इन सबको समझते हैं वन बाय वन। जावा का सबसे पहला फीचर है कि वो एक सिंपल लैंग्वेज है। मतलब जावा का डिज़ाइन ही इस तरह बनाया गया है कि वो एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज दिख सके और कोई भी उसे आसानी से सीख सके। आपने सी और सी प्लस प्लस तो सीखी होगी पहले, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पॉइंटर्स और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, जो कि समझने में और यूज़ करने में भी थोड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन जावा ने उन्हें हटा ही दिया है और एक क्लीन और सिंपल सिंटैक्स इंट्रोड्यूस किया है। और सबसे बड़ी बात, जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मतलब जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है, जो कि अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो स्पेस होल्ड करके रखते हैं और जिसका कुछ यूज भी नहीं है प्रोग्राम में, तो उसकी स्पेस फ्री कर देते हैं ताकि उस स्पेस में हम कुछ और स्टोर कर सके। और ये सब ऑटोमेटिक होता है, हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता, ये जावा खुद ही कर लेता है। अगला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा में हर चीज़ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अराउंड ही घूमती रहती है और सब कुछ उनके कंसेप्ट पर ही बेस होता है। और ये उप्स कंसेप्ट जैसे कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि ये आपको एबिलिटी देता है कि आप एक मॉड्यूलर, रीयूजेबल और इजी टू मेंटेन कोड लिख सको और एक प्रोग्राम बना सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार क्लास बना रहे हो तो उसे इनहेरिट करके आप एक स्पोर्ट्स कार या इलेक्ट्रिक कार भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपके पास एक ब्लूप्रिंट है और उससे आप मल्टीपल डिजाइन्स बना सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जावा का। तीसरा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जब हम सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते थे तो उसका कोड मशीन डिपेंडेंट होता था। मतलब अगर आपने विंडोज़ में एक प्रोग्राम कंपाइल किया तो वही प्रोग्राम लिनक्स या मैक पर डायरेक्टली रन नहीं करेगा। आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग कंपाइलेशन करना पड़ता है और ये बहुत ह्यूज हेडेक का काम था। तो जावा ने अपने बाइट कोर और जेवीएम मॉडल के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जब आप जावा का कोड लिखते हो तो वो डॉट जावा फाइल में सेव होता है और कंपाइलर उसे कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब वो डॉट क्लास फाइल बनाता है। ये बाइट कोड किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं होता, बल्कि एक यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, मैक, लिनक्स के पास अपना अपना जेवीएम होता है, तो जो इस बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और रन करता है। मतलब एक ही बाइट कोड किसी भी सिस्टम पर रन हो सकता है, बस उस सिस्टम में जेवीएम होना चाहिए। सोचिए आपने एक जावा प्रोग्राम बनाया और आपने विंडोज़ लैपटॉप पर उसका बाइट कोड आपने अपने एक दोस्त को भेजा जो मैक यूज़ करता है, और एक और दोस्त को भेजा जो लिनक्स पर काम करता है। गेस व्हाट, दोनों के सिस्टम पर बिना दोबारा कंपाइल किए वो प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। सिर्फ जेवीएम होना चाहिए। तो ये जावा का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट फीचर है। चौथा फीचर है सिक्योर। जावा को डिज़ाइन करते वक्त सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी दी गई थी। जावा में पॉइंटर्स होते ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉइंटर डेंजरस कैसे होते हैं। तो पॉइंटर्स डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस एक्सेस कर लेते हैं, जो हैकर के लिए एक ओपन गेट बन जाता है। मेमोरी मैनिपुलेशन और अनऑथराइज एक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जावा ने इस रिस्क को एलिमिनेट कर दिया बाय रिमूविंग पॉइंटर्स कम्प्लीटली। मतलब मेमोरी एक्सेस भी कंट्रोल है इधर। जावा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और ये बाइट कोड जेवीएम पर रन होता है। अब जेवीएम के पास एक खुद का बाइट कोड वेरीफायर होता है, जो चेक करता है कि कोड सेफ है या नहीं, जैसे एरे बाउंड्स क्रॉस ना हो, इलीगल कोड एग्जीक्यूट ना हो और मेमोरी एक्सेस भी वैलिड हो। ये रन टाइम पे एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर देता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जावा बहुत सिक्योर लैंग्वेज है।
नेक्स्ट फीचर है रोबस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग और रिलायबल। जावा एप्लीकेशन क्रैश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग और गार्बेज कलेक्शन जैसे फीचर होते हैं। आप सोचिए, अगर एक प्रोग्राम में एरर आ भी जाए तो जावा आपको ग्रेसफुली हैंडल करने का ऑप्शन देता है। प्रोग्राम तुरंत बंद नहीं होता है और ये उसे और भी पावरफुल बनाता है। सोचिए, हमारा प्रोग्राम एक लिफ्ट है। अगर लिफ्ट का पावर सप्लाई कट हो जाए तो वो बंद हो जाती है, लेकिन अगर हम उसे जनरेटर से कनेक्ट कर दे तो वो बंद नहीं होती है पावर सप्लाई कट होने के बाद भी। वैसे हमारा प्रोग्राम होता है, अगर हम उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करें तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए, कुछ एरर आ भी जाए तो भी वो हैंडल हो जाती है और प्रोग्राम स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल फीचर है। अगला फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टास्क एक साथ रन करना। तो थ्रेड क्या होता है? थ्रेड एक लाइटवेट सब प्रोसेस होता है। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर छोटी छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है जो पैरेलल काम कर सकती है। नॉर्मल प्रोग्राम सिक्वेंशियली चलते हैं, एक काम खत्म होगा तभी दूसरा स्टार्ट होगा, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन में हमें चाहिए कि एक साथ मल्टीपल टास्क हो। यही काम जावा ने इजीली कर दिया है मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, समझिए कि आप एक म्यूजिक प्लेयर चला रहे हैं, तो उसमें सॉन्ग भी प्ले हो रहा है, लिरिक्स भी डिस्प्ले हो रहे और बैकग्राउंड में एक नया सॉन्ग डाउनलोड भी हो रहा है। तो ये सब बिना प्रोग्राम हैंग हुए स्मूथली चल रहा है। ये सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग की वजह से ही पॉसिबल है। इसका यूज़ करके हम गेमिंग एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया एप्स और सर्वर एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबल। जावा प्रोग्राम्स पोर्टेबल होते हैं, मतलब एक ही कोड अलग अलग मशीन्स पर बिना चेंजेस के रन हो सकता है। पोर्टेबिलिटी का सिंपल मतलब है एक सिस्टम पर लिखा गया प्रोग्राम दूसरे सिस्टम पर भी चल सके, और जावा एग्जैक्टली यही प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग बाइट कोड एंड जेवीएम। सोचिए, आपने एक जावा प्रोग्राम विंडोज में लिखा और कंपाइल किया। अब उसका बाइट कोड आप मैक पर जेवीएम के थ्रू रन कर सकते हो बिना दोबारा कंपाइल किए। ये डेवलपर्स के लिए एक ब्लेसिंग है और इससे डेवलपर्स का टाइम और एफर्ट्स दोनों बचते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज एक ही प्रोग्राम लिखकर उसे मल्टीपल क्लाइंट्स के डिफरेंट सिस्टम पर डिप्लॉय कर सकती है। इसे पोर्टेबिलिटी कहते हैं। अब बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस की। अब आप सोच रहे होंगे कि जावा तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, फिर फास्ट कैसे? वेल, जावा में जिट कंपाइलर होता है जो है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये रन टाइम पर कोड को ऑप्टिमाइज करता है और एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट कर देता है, मतलब परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस। नेक्स्ट फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा के पास एक और ज़बरदस्त फीचर है जो है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम नेटवर्क के अक्रॉस भी रन कर सकते हो। जावा आरएमआई मतलब रिमोट मेथड इन्वोकेशन और ईजेबी एंटरप्राइज जावा बीन्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बन जाते हैं। ये फीचर एंटरप्राइज लेवल और लार्ज स्केल एप्लीकेशन में बहुत काम आता है। एंड फाइनली लास्ट फीचर, दैट इज डायनामिक। जावा रन टाइम पर न्यू क्लासेस और लाइब्रेरीज को भी डायनामिकली लोड कर सकता है। मतलब अगर आपके सिस्टम में फ्यूचर में नई चीज़ें ऐड करनी हो तो जावा उन्हें अडेप्ट कर लेता है। रिफ्लेक्शन एपीआई इसका एक एग्जाम्पल है जो रन टाइम पर न्यू क्लासेस लोड करने में प्रोग्राम की मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे जावा के कुछ पावरफुल फीचर्स जो इसे एक किंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए और भी जावा रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।